मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव मातृशक्ति ला सकती है। मातृशक्तियां अगर चाहें तो एक मनुष्य के जीवन को सद्मार्ग पर लेकर जा सकती हैं। मातृशक्तियां अगर चाहे तो एक मनुष्य के जीवन को स्वर्ग बना सकती हैं। मातृशक्तियां अगर चाह ले तो फिर किसी भी मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, उसके जीवन को नरक में भी ला सकती हैं। आप देखते हैं, गांव में देखिए, परिवार में देखिए, घर में देखिए, कहीं पर भी माताएं यानी पत्नियां अपने पति को प्रेरित करती रहती हैं हमेशा कि पड़ोस में जाकर देखो, गांव में उन्होंने कोठी बना ली है, महल बना लिया है, कैसा सुंदर मकान बनाया है। तुमने तो मेरा पूरा जीवन नर्क कर दिया। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि झोपड़ी ही लिखी है। मेरे जीवन में ऐसा लगता है कि पूरा जीवन घेर में ही व्यतीत हो जाएगा। मैं कभी महल में नहीं रह पाऊंगी, कभी कोठी में नहीं रह पाऊंगी। बार बार इस बात को कहकर वो अपने पति को उद्वेलित करती रहती है। तमाम और महिलाएं हैं जो गांव में, घर में हैं, वो अपने पति से बस एक ही शब्द कहेंगी कि देखिए कैसे गांव से निकलकर एक परिवार शहर में गया और शहर में जाकर अच्छे से घर मकान बनाया, प्लाट लिया और तरक्की पर तरक्की करता जा रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप तो जीवन भर केवल साइकिल से चलते हो, साइकिल से ही चलोगे। आप जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। यानी यहां पर भी बार बार सिर्फ अपने पति को प्रेरित करना कि किसी भी तरह से कमाई करो, किसी भी तरह से पैसे लाओ, किसी भी तरह से धन लाओ। वो धन चाहे चोरी का हो, वो धन चाहे पाप का हो, वो धन चाहे किसी के भी गले को काट कर लाया जाए, लेकिन बस पैसे लाना ही लाना है। किसी भी तरह से आप पैसे लाइए। बार बार अगर पतियों को इस तरह प्रेरित आप करोगे, बार बार अपने पति को इस तरह से कहोगे, तो हो सकता है कि वो सद्मार्ग से भटक जाए, उसका रास्ता भटकाव वाला आ जाए और वो कहीं गलत कार्य में लिप्त हो सकता है। ऐसे ही तमाम जगहों पर कि देखिए पड़ोसी ने कितना बढ़िया काम किया, 50 बीघे खेती खरीद ली, शहर में प्लाट ले लिए, बहुत बढ़िया अच्छे से घर परिवार को वो चला रहे हैं। ये कहकर पत्नियां अपने पति को बार बार प्रेरित करती हैं। लेकिन आपने कभी क्या सुना? कभी भी आपने किसी महिला से, किसी पत्नी से अपने पति को कहते हुए या सुना कि देखिए गांव में पड़ोस में ही पड़ोसी जो रहते हैं उन्होंने एक दिन में रामचरितमानस की 20 चौपाइयां याद कर ली, रामचरितमानस रोज पढ़ते हैं। अरे आप रामचरितमानस ही नहीं पढ़ते हो, आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा? क्या किसी भी पत्नी को ऐसा कहते हुए आपने सुना है? वो अपने पति को इस तरह से प्रेरित करती हैं कि आप रामचरितमानस पढ़िए, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में सुधार आएगा। कोई भी पत्नी क्या अपने पति से कहती है कि देखिए श्रीमद् भगवत गीता का एक अध्याय तो कम से कम आप याद कर लीजिए। गांव के पंडित जी 18 के 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के याद कर चुके हैं, लेकिन आप ऐसे हो, आपको एक अध्याय भी याद नहीं होता, आप एक अध्याय भी याद नहीं करते हो। आपका जीवन कैसा नर्क बन जाएगा, आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। कम से कम एक अध्याय याद तो कर लो, कम से कम धर्म की बातें तो करो। कोई पत्नी अपने पति से कभी ये नहीं कहती, आज की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में मैं बता रहा हूं कि कोई भी पत्नी ये नहीं कहती कि देखिए गांव में रहने वाले व्यक्ति ने कैसे आदर और सत्कार के साथ अपने घर पर संतों को बुलाया, उनको प्रसाद ग्रहण कराया, उनके पांव पखारे, उनको अच्छे से आसन दिया, उन्हें प्रसाद दिया, उन्हें वस्त्र और जो भी मुद्रा थी वो मुद्रा देकर उनको विदा किया। 2-3 महीने में मैं देखती हूं कि उनके घर पर कोई ना कोई संत महाराज आते हैं, आदर और सत्कार के साथ वो उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हैं। लेकिन आप ऐसे हो कि 4 साल विवाह के हो गए, लेकिन मेरे घर में एक संत महाराज जी के चरण तक नहीं पड़े। कैसे मेरा भाग्य बदलेगा? कैसे मेरे घर में सुख और शांति आएगी?
कम से कम एक संत महाराज जी को पकड़कर तो लाओ। कहीं पर भी गांव में कहीं किसी मंदिर पर अगर वो बैठे हैं, छांव में बैठे हैं, तो उनको आदर सत्कार के साथ आप लेकर आओ घर पर और घर पर उन्हें प्रसाद ग्रहण कराओ। मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा जिस दिन मेरे घर में किसी संत महाराज जी के चरण पड़ेंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझूंगी जिस दिन संत भगवान को आप लेकर आओगे और मैं अपने हाथों से अच्छे से उन्हें प्रसाद बनाऊंगी। मैं उन्हें अच्छे से आसन दूंगी और आसन देने के बाद उन्हें बहुत अच्छे से प्रसाद ग्रहण कराऊंगी और फिर भी जो दान दक्षिणा होगी, दान दक्षिणा देकर मैं उन्हें विदा करूंगी। कोई भी महिला, कोई भी पत्नी आज के समय में क्या ऐसे अपने पति को प्रेरित करती है? कुछ अपवाद होगा, कुछ माताएं हैं, कुछ मातृशक्तियां हैं, वो निश्चित तौर पर कहती हैं, लेकिन आज हमारे भारतवर्ष की स्थिति ऐसी हो गई है अधिकांशतः कि तमाम जगहों पर देखने को मिलता है पत्नियां बस पति को 24 घंटे एक ही रट लगाना, एक ही बात करना कि देखो पड़ोसी ने कितनी सुंदर कोठी बना ली, देखो पड़ोसी ने शहर में जाके 2-2 प्लाट ले लिए, देखो पड़ोसी ने कितने बड़े बड़े कारोबार खड़ा कर लिए, देखो पड़ोसी ने कितना बड़ा काम किया और 50 बीघे खेती ले खरीद ली। आप तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। यानी बार बार पति को हीन भावना के गर्त में ले जाने का काम पत्नियां करती हैं। कभी वो नहीं कहती कि देखो आप कितने अच्छे से परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, भले ही सूखी रोटी मिल रही है, भले ही दाल मिल रही है, सब्जी नहीं मिल पा रही है, लेकिन कम से कम आप गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहे हो, कम से कम आप शराब पीकर तो नहीं आ रहे हो, कम से कम आप किसी दारू के ठेके पे तो नहीं जा रहे हो, कम से कम आप गांव में जाकर किसी की बुराई तो नहीं कर रहे, किसी की निंदा तो नहीं कर रहे। कोई भी पत्नी ऐसे नहीं कहती, बस उसके मन में बार बार रहता है कि किसी भी तरह से धन आ जाए, किसी भी तरह से धन दौलत शोहरत आ जाए, किसी भी तरह से बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल बन जाएं। लेकिन जहां पर धन आता है, गलत रास्ते से आता है, गलत मार्ग से आता है, निश्चित आप मान लीजिए बर्बादी के रास्ते खुलते चले जाते हैं। क्योंकि गलत तरीके से अगर धन आएगा तो फिर उसका दुरुपयोग निश्चित तौर पर मति जो है वो भटकेगी, बुद्धि में भटकाव आएगा और आप ये समझिए कि फिर घर में बर्बादी निश्चित तौर पर। तमाम तरह के रोग हो सकते हैं, तमाम तरह की व्याधियां हो सकती हैं, बच्चे मार्ग से भटक सकते हैं, परिवार में कलह हो सकती है, लोग बीमार पड़ सकते हैं। ये सब सहन करना पड़ेगा, ये सब झेलना पड़ेगा। तो इसलिए धन दौलत महल कोठी को बहुत ज्यादा उनके पीछे मत पड़े। सबसे ज्यादा अगर पीछे पड़ना है तो संस्कार की ओर पड़े, भक्ति की ओर पड़े, भजन की तरफ चले, कीर्तन करें, ठाकुर जी के मीठे मीठे भजनों को सुने, उनका दर्शन करें। और जब इन भक्ति और भाव के मार्ग पर चलकर मेहनत करके जब धन आएगा तब वो घर और परिवार को संस्कार से भर देगा, सदमार्ग पर ले जाने का काम करेगा, जीवन सुखमय होगा। तो आइए हम सब मिलकर जीवन को सुखमय बनाएं, आनंद से भर दे। राधे राधे बोले, जय श्री राधे, जय श्री राधे।